ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है रीडिंग की। सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को समझते हैं कि हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन टाइप इस तरह के होते हैं। ये हमारे पास होते हैं पैराग्राफ्स और ये हमारे पास होते हैं क्वेश्चंस। ये पैराग्राफ को देख के हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है, और हमारे पास ट्रू फॉल्स में अगर पैराग्राफ और क्वेश्चन की बात बिल्कुल मेल खा जाती है, वो दोनों एक जैसी बात कहते हैं, तो इसका आंसर आता है ट्रू। अगर पैराग्राफ में कोई और बात की गई होती है और क्वेश्चन में कोई और बात की गई होती है, तो हमारा आंसर आता है फॉल्स। अगर जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछ रखी है, अगर वो चीज़ पैराग्राफ में मेंशन ही नहीं है या उसके बाद आधी अधूरी की गई है, तो हम उसको कहते हैं नॉट गिवन। अब मैं आपको मेथड बताती हूँ, एक परफेक्ट मेथड क्या होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए। सबसे पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास रीडिंग में यस यो नो नॉट गिवन भी दिए होते हैं। यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कोई फ़र्क नहीं है, बट ये बेसिकली दिए इसलिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते तो वो ट्रू की जगह यस और यस की जगह ट्रू लिख देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है, चाहे उनका आंसर ठीक भी हो। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ओके, क्वेश्चन अपनी मदर टंग में हमें अपने दिमाग में समझना पड़ता है ताकि हम क्वेश्चन प्रॉपर समझ पाएँ। देन हमारे पास थर्ड है मार्क कीवर्ड। उस क्वेश्चन में से हमें कुछ ऐसे कीवर्ड मार्क करने पड़ते हैं जो हमें लोकेशन तक ले जाते हैं, जैसे कि कोई नेम एंड डेट, क्योंकि नेम एंड डेट ऐसी चीज़ है जो क्वेश्चन और पैराग्राफ में सेम होती है और यह हमें लोकेशन तक ले जाती है। और हमारा फोर्थ स्टेप भी उसी से रिलेटेड है, फाइंड दी लोकेशन। एंड उसके बाद लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमें सिर्फ अपना पैराग्राफ में पढ़ना होता है कि ये जो चीज़ बताई गई है ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। अगर वो चीज़ हमें पूरी की पूरी अपने क्वेश्चन के अनुसार पैराग्राफ में मिल जाती है तो आंसर होता है ट्रू। अगर वो नहीं मिलती या वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो वो होता है फॉल्स। अगर उसके बारे में बात नहीं की होती तो वो होता है नॉट गिवन। उसके बाद आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से विद द हेल्प ऑफ वोकैबुलरी आप एक करेक्ट आंसर चूज कर लीजिए, फिर कंफर्मेशन के लिए उसको रीचेक कीजिए, और ये आपके पास एक मेथड होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए। ओके गाइस, तो अब हम करेंगे 4 से 5 एग्जाम्पल्स ताकि आपको ट्रू फॉल्स टाइप बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ये और उसका क्वेश्चन है ये। लेट इट एज्यूम कि ये आपका पैराग्राफ है और ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको इंस्ट्रक्शन दी है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो हमारी मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन। तो इससे पढ़ने से हमें पता लग गया कि हमें ट्रू फॉल्स लिखना है, ना कि येस नो। और हमारा सेकंड स्टेप था रीड क्वेश्चन केयरफुली। तब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं लोकल फैमिलीज हैव टोल्ड वैले अबाउट सम ट्रेडिशनल यूसेज ऑफ हंगारू प्रोडक्ट। सबसे पहले हंगारू क्या होता है, ये एक तरह का ट्री होता है, और जो हमारी सारी ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन है वो डिपेंड है इस पे। क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब है कि जो लोकल फैमिलीज हैव टोल्ड, कि जो लोकल फैमिलीज है वहाँ की रहने वाली फैमिलीज है, उन्होंने बताया था वैले को, वैले एक पर्सन का नाम है, अबाउट सम ट्रेडिशनल यूसेज ऑफ हंगारू प्रोडक्ट्स। जो वो पेड़ है उसके कुछ ट्रेडिशनल यूसेज के बारे में बताया था लोकल फैमिलीज ने वैले को। अगर उन्होंने बताया था तो आंसर ट्रू, अगर उन्होंने नहीं बताया था या वैले ने उनको बताया था तो आंसर फॉल्स। अगर इस बारे में बात ही नहीं की होगी तो आंसर होगा नॉट गिवन। बेसिकली हमारे इस वर्ड पे हमारा आंसर क्या है पूरा का पूरा डिपेंड करता है। ओके, ये हमारी लोकेशन है तो इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं।
इन ऑर्डर टू गेट पीपल इंटरेस्टेड इन हैबिटेट रिस्टोरेशन, लोगों को इंटरेस्टेड करने के लिए हैबिटेट रिस्टोरेशन में यू नीड टू प्लांट अ ट्री दैट इज यूजफुल टू देम, हमें एक ऐसा ट्री प्लांट करना पड़ेगा जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए यूजफुल हो, उनके लिए काम का हो। ये बात किसने कही थी? वैले ने। सो ही हैज़ बीन वर्किंग विद लोकल फैमिलीज, तो उसने क्या किया? काम किया लोकल फैमिलीज के साथ टू अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इनकम फ्रॉम द हंगारू बाय टर्निंग देयर प्रोडक्ट इनटू फूड स्टफ। तो इसके लिए उसने क्या काम किया? उसने फैमिलीज के साथ क्रिएट की एक इनकम जो कि उनके पास कैसे आ रही थी? प्रोडक्ट्स को फूड स्टफ में बदल के। ये हमारी लोकेशन थी। इसको पढ़ने के बाद हमें पता चला कि पहले ही उनको कुछ समझाया जा रहा था, बट जो हमारी ट्रेडिशनल यूसेज है उसके बाद कहीं भी नहीं की गई। तो इसका आंसर क्या आएगा? नोट गिवन। ओके गाइस, तो हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड है ट्रू फॉल्स का ये। सबसे पहले हमारी इंस्ट्रक्शन जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारी ट्रू फॉल्स नोट गिवन है। सेकंड स्टेप था हमारा रीड क्वेश्चन केयरफुली, जो मैं अब करने जा रही हूँ। फार्मर एल्बर्टो बेनेविच इज नाउ मेकिंग अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम ग्रोइंग हंगारोस, कि ये जो फार्मर है क्या है? अब बना रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फ्रॉम ग्रोइंग हंगारोस। अब हमें देखना है कि अगर वो बना रहा है गुड प्रॉफिट तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, बट अगर वो नहीं बना रहा है या उसको बिल्कुल लिमिटेड इनकम है तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। अगर उसकी इनकम के बारे में बात ही नहीं की होगी तो हमारा आंसर आएगा नॉट गिवन। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप था मार्क कीवर्ड। तो इसके लिए हम कीवर्ड रखेंगे ये, क्योंकि जो हमारे पास नेम या डेट्स होती है वो सबसे परफेक्ट कीवर्ड होता है जो हमें लोकेशन तक लेके जाता है। तो ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ था। तो अब मैं पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। एल्बर्टो बेनेविच प्रोड्यूसेस सिरप एंड फ्लोर एंड सेल्स दिस प्रोडक्ट एट एन ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट इन लिमा। जो ये फार्मर है क्या करता था? प्रोड्यूस करता था सिरप और फ्लोर और उसको बेचता था मार्केट में लिमा में। हिज फार्म इज रिलेटिवली स्मॉल, उसका जो फार्म था बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड डज नॉट येट प्रोवाइड हिम इनफ टू लिव ऑन, और उसको जीने के लिए भी जितने पैसे चाहिए उतने भी नहीं प्रोवाइड कर पाता था। बट हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि उसको क्या होता था? गुड प्रॉफिट होता था हंगारों से। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये चीज ने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इसलिए हमारा आंसर आएगा फॉल्स। तो गाइज अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स का ही एग्जाम्पल थर्ड। एज पर मेथड हम इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन, और हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वैले नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ फार्मर्स। जो वैले था उसको ज़रूरत थी कोऑपरेशन ऑफ फार्मर्स की टू हेल्प प्रिजर्व द एरिया वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए उसे ज़रूरत थी फार्मर्स के कोऑपरेशन की। तो हमारा बेसिकली सारा आंसर डिपेंड करता है इस पे। अगर उसको ज़रूरत थी तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, अगर उसको नहीं थी तो आएगा फॉल्स, अगर उस बारे में कुछ दिया ही नहीं गया तो हमारा आंसर आएगा नॉट गिवन। तो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। इन द होप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिस ही परसुएडिंग फार्मर्स टू लेट हिम प्लांट फॉरेस्ट कॉरिडोर्स ऑन देयर लैंड। ही का मतलब यहाँ वैले है और परसुएडिंग का मतलब होता है मनाना। वो मनाना चाह रहा था फार्मर्स को कि वो प्लांट उगाए अपने लैंड पर, अपने कॉरिडोर्स पर। तो बेसिकली उसको कोऑपरेशन की ज़रूरत थी फार्मर्स के साथ और उसको नीड थी, इसलिए हमारा आंसर आएगा ट्रू। Okay guys, I am completed with that session and this is your homework. Please do it with your understanding and comment down the correct answer. Thank you.